नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किचन टिप्स जो आपकी लाइफ को और ज़्यादा इजी बना देगी और आपके पैसों की भी बचत करेगा। और ऐसे में छोटे छोटे जो लाइफ हैक्स लेके आई हूँ जो आपके घर में बहुत काम आने। तो हमारा फर्स्ट टिप्स है इस कांच को लेके, इस ग्लास को लेके। अक्सर आप लोगों को पता ही, पानी की छींटे लगने से वो बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो ये आपके घर में ऑरेंज तो बच्चे खाते हैं, आप भी खाते हैं, तो उसका छिलका कभी मत फेंकी फ्रेंड, बहुत ही काम आने वाला है। बिना को साबुन सरफ कुछ भी लगाए बिना ये अच्छे से इसके दाग धब्बे ना छूट जाते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऐसे इसको इसके ऊपर रफ करना है ऐसे, और आपके जो पानी से टैप आता है टैप के ऊपर भी कर दो। ये बहुत ही, इसमें जो खटास होती है ना वो सारे दाग को निकाल देता है। और अच्छे से लगाने के बाद 2 मिनट बाद आप एक कपड़ा लीजिए, अच्छे से पोंछा लीजिए और उसको साफ कर दीजिए। आप देख ही रहे होंगे, आपको लाइव प्रूफ आप देख रहा है, पानी के छींटे एकदम अच्छे से गायब हो जाते हैं। हम जब भी है ना साबुन सरफ से साफ करते हैं ना, ग्लास को भिगो के करते हैं ना, उसके छींटे नहीं निकलते, जमे हुए ही रह जाते हैं। और संतरे से और नींबू से आप कुछ भी ऑरेंज वगैरह लेके इससे करेंगे ना, इस खटाई से सारे जो साबुन के दाग होते हैं या फिर पानी के होते हैं ना अच्छे से निकल जाते हैं। तो ये देखो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है फ्रेंड। अब मेरा रहा ये सिंक, जो बेसिन रहा है इसको मैं थोड़ी देर में साफ करूंगी, आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी आप इस कांच को देखिए, इस ग्लास को कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। मैंने टिश्यू लिया है कपड़े से साफ करने के बाद मैंने टिश्यू से साफ किया है। और ये देखिए कितना अच्छे से चमक रहा है। मैंने कहा चलो इस हाथों हाथ इसको टैप को भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। जो इसके ऊपर पल्प लगा हुआ है ऑरेंज का वो भी हटा देते हैं। और आप देख ही सकते हो टैप भी अच्छे से क्लीन हो गए। और इससे एक और फ़ायदा होगा कि इससे है ना बेसिन के आसपास कहीं भी मच्छर नहीं भटकेंगे। ऑरेंज की जो स्मेल खुशबू होती है ना उससे मच्छर कभी आसपास नहीं भटकते। और ये वाला बेसिन में थोड़ी देर में देखो कितनी गंदगी रहती है, यहाँ अंदर की साइड तो बहुत है ना, मच्छर वच्छर घुस जाते हैं, तो ये पूरा गंदा है। तो फ्रेंड मैंने कहा चलो वो लगे हाथ हमारे बाथरूम को भी आपको बता देते हैं कि देखो इसमें छोटे छोटे मच्छर होते हैं ना, हम कितना भी क्लीन करते हैं पर इसमें आप देख ही रहे हो ये छोटे छोटे मच्छर है ना बहुत कॉर्नर में घुसे हुए रहते हैं। और कभी कभार तो ये मच्छर रात को हम लाइट वगैरह ऑफ कर देते हैं ना तो सीधा रूम में आ जाते हैं। और ये देखो मैं अभी पानी डाल के दिखा रही हूँ, मच्छर ही हैं छोटे छोटे जो बहुत ही बाथरूम में इकट्ठा रहते हैं, कपड़ों के पीछे रहते हैं। हम जब भी कपड़े रख के आते हैं ना उसमें छुपे हुए रहते हैं। हम कपड़े पहनते हैं तो काट भी लेते हैं, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। तो आपको क्या करना है, संतरे का जो ऑरेंज का छिलका या संतरे का छिलका कुछ भी होता है, एक ही होता है ऑरेंज या संतरा या फिर अलग होता है मुझे नहीं पता। और आपको लेना है घर में धूप बत्ती या कपूर लेना है, इसको अच्छे से इसमें मतलब आपको लगाना है, जैसे दिए की बाती लगाते हो वैसे ही धूप को लगाना है। और इसको लगाने के बाद आपको इसको ऑरेंज के अंदर रख देना। आपको जलते हुए अच्छे से इसको जला के रखना है, ऐसा नहीं हो कि ये बुझ जाए, ऐसे इसका धुआं एकदम होना चाहिए, ऐसे धुआं। तो इस धूप बत्ती का क्या है, धुआं एकदम स्ट्रांग रहता है ना तो सारे मच्छर भाग जाते हैं। और आपके घर में कहीं भी ज़्यादा मच्छर होते हैं, जिस एरिया में मच्छर होते हैं ना आप उस एरिया में इसको रखना, एकदम सारे मच्छर। तो मैंने कहा यहाँ रखने से तो इसकी जो धुआं है वो बाहर जा रहा है। मैं पूरा पहले अच्छे से इधर उधर पूरे बाथरूम में इसको कर देती हूँ। और ये देखो मैं इधर में जहाँ मच्छर बहुत इकट्ठे रहते हैं ना वहीं लगा रही हूँ। मैंने कहा मच्छर भाग रहे हैं या नहीं। और जब कभी भी मच्छर ज़्यादा होता है तो मैं ऐसे ही लगाती हूँ, फिर मैं पूरे बाथरूम में ऐसे कर रही हूँ ताकि इस पूरे बाथरूम में इसका धुआं हो जाए और सारे मच्छर बाहर भाग जाए। तो इसी तरीके से देखो मैं मच्छर के लिए यही हमारे घर में उपयोग करती हूँ। तो हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की ओर। अक्सर क्या होता है हम अपने घर में बीट रूट लेके आते हैं, तो है ना बीट रूट कोई भी खाना पसंद नहीं करता, ना सैलेड में ना इसका जूस पीना। तो फ्रेंड आपको एक टिप्स बताती हूँ जिससे बीट रूट सब खाना पसंद करेंगे, छोटे बड़े और बच्चों के लिए तो फ़ायदेमंद है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी बीट रूट लेके आती हूँ तो वो घर में ही पड़ा हुआ एकदम पूरा सिकुड़ जाता है। तो उसके बाद मैंने एक है ना ट्रिक्स निकाली। मैं क्या करती हूँ, बीट रूट को अच्छे से छील के इसके छोटे छोटे टुकड़े करके प्याज मिर्ची ये सब ले लेती हूँ, फिर इसको अच्छे से ग्रेट कर लेती हूँ। हमें मिक्सी के जार में नहीं डालना है, नहीं तो उसका जूस निकल जाता है। हमें ऐसे ग्रेट करना है ताकि क्या है इसके छोटे छोटे पीसेस रहे। और फिर इसका देखो ये तो अब चल नहीं रहा है, पता नहीं इसको ये क्या हो गया है। तो इसके ना इतने छोटे टुकड़े करने हैं कि बच्चों के मतलब मुंह में ना आए और जूस भी नहीं बनाना है। तो ये मैंने देखो अभी आपको बता रही हूँ कि मैंने कितना इसको अच्छे से किया है। फिर आपको क्या करना है, इसको आटा, आपको जितने पराठे बनाने हैं उतना आपको आटा लेना है। और आटे के अंदर आप अपने स्वाद अनुसार नमक मिर्ची जीरा धनिया कुछ भी डाल सकते हो, जो धनिया हरी पत्ती होती है वो डाल सकते हो। और अगर बच्चों के लिए पराठा बना रहे हो तो आप मिर्ची थोड़ा कम डालिए
पर हमारे इधर थोड़ा तीखा ही खाते हैं, बच्चे बड़े सब तीखा खाते हैं। तो इस तरीके से आप आटा लगा के पराठा बनाओगे ना, तो सच्ची में फ्रेंड आप एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको भी पसंद नहीं है बीटरूट, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बीटरूट का कोई स्वाद एक अलग सा स्वाद होता है, जैसे हम मिट्टी होती है ना, मिट्टी की तरह होता है, तो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आता था। फिर ऐसा है ना कि खाना भी चाहिए, तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। अब जब से मैं बीटरूट के पराठे मतलब बनाने लगी हूँ ना, घर में मेरे बच्चे को भी पसंद है, सबको पसंद है। उसके बाद तो मैं जब भी सब्जी लेने जाती हूँ तो बीटरूट पक्का लेके आती हूँ। इस तरीके से आटा लगा देना, और आटा क्या होता है थोड़ी देर में गीला होने लग जाता है, क्योंकि वो इतना मतलब पानी, प्याज है जो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है ना, तो गीला हो जाता है। तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक कवर लेना है, प्लास्टिक कवर को ऐसे अच्छे से बिछा देना है, या फिर आपका जो चकला बेलन क्या बोलते हैं आप, ये जो पट्टा है, ये पॉलीथीन के अंदर डाल के आप ऐसे रख सकते हो, जिससे ना चकले के ऊपर चिपके नहीं। क्योंकि पराठा अगर गीला आटा धीरे धीरे ये बहुत गीला होने लग जाता है, क्योंकि प्याज है पानी छोड़ता है। तो आपको एक लोई लेनी है, लोई लेने के बाद इसको अच्छे से लोई बना देनी है। इसी तरीके से आपको एक छोटी सी लोई बना के पराठा बेल लेना है। अगर आप देखिए प्लास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी ये नहीं चिपकेगा। आप चाहो तो कोई कपड़ा ले सकते हो, कपड़े के ऊपर फिर आपको है ना थप थप करना, ऐसे थप थप करना पड़ता है। पर कपड़े के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर अच्छे से नहीं बनता, प्लास्टिक के ऊपर एकदम अच्छे से पराठा और बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ऐसे करके आप है ना इसके ऊपर एक और प्लास्टिक डाल के ऐसे 2-3 पराठे एक साथ बना सकते हो। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और बचा हुआ आटा, अगर आपको लगता है आपके घर में आटा है जो मतलब बच जाता है, तो उसको ऐसे ही कवर में डाल के घी या तेल लगा के ऐसे प्लास्टिक के कवर में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज में खुला कभी आटा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर एकदम काली काली परत आ जाती है जो बहुत ख़राब होती है। तो आप ऐसे प्लास्टिक के अंदर डाल के फ्रिज में रख दो। और ये देखो यमी यमी पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं, और इतने सॉफ्ट है कि बच्चे बहुत अच्छे से खाएंगे, शौक से खाएंगे। तो ये देखिए पराठे बहुत ही अच्छे हैं, और घी से बनाएंगे ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे बच्चों को। आपको ये कैसा लगा हमारा ये टिप्स जो बीटरूट वाला है? अगर अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। और आप अपने घर पे एक बार बच्चों के साथ ये सब ज़रूर शेयर कीजिए और ट्राई कीजिए। और देखो मेरे बच्चे को तो बहुत अच्छा लगता है दही के साथ खाने में, और उसको बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट टिप्स है हमारे इस कुकर में, जो देखो पूरा कुकर तो हम साफ़ कर लेते हैं बाबू, तो फ्रेंड यहाँ पे बहुत सारा मैल जम जाता है, जो ऑयल होता है वो एकदम बहुत दिनों के बाद हम क्या बर्तन वॉश करते हैं तो हम फटाफट से कर देते हैं, इन चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते, और धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारा कचरा जम हो जाता है। तो आप क्या करते, ये नेल कटर लीजिए, नेल कटर की साइड का एक और साइड है वो आपको बहुत काम आने वाला है। उससे क्या होता है, जो भी जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँचता है ना, वहाँ ये नेल कटर काम कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो इसका जो भी है ना अच्छे से जम जाता है। आप पानी थोड़ा डाल के भी कर सकते हो, पहले आप है ना नेल कटर से कर दीजिए, फिर पानी डाल के अच्छे से स्क्रब से कर देंगे ना तो एकदम अच्छे से हो जाता है। ये काम है, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही हमारे काम आती है, जो हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, पर ये जो छोटी हैक्स है ना बहुत ही काम आती है। तो ये देखिए कितना सारा कचरा निकल रहा है, जमा हुआ रहता है ना। तो ये हफ्ते में एक बार ऐसे कर देंगे ना तो हमारा कुकर ज़्यादा गंदा नहीं होगा, और एकदम गंदा भी नहीं दिखता। अगर हमारे घर पे कोई आता है ऐसा गंदा रहता है तो बहुत ही वो क्या सोचेंगे कि कितना हाइजेनिक वाला काम है। तो ऐसे ही सप्ताह में एक बार ऐसे कर देना चाहिए। तो फ्रेंड हमारी नेक्स्ट है, जो हमारे घर में छोटे छोटे कटोरी थाली होते हैं ना, उसके कॉर्नर में साइड में भी आप लोग देखते होंगे, वहाँ पे भी है ना बहुत सारा मैल वगैरह जमा हुआ रहता है। तो उसको हम निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, बर्तन धोते हैं तब, फिर भी है ना उसमें जमा हुआ रह ही जाता है कितनी भी कोशिश करने के बाद भी। और ये देखो इसका कितना जमा हुआ निकला है कचरा। इसको भी हम नेल कटर की सहायता से अच्छे से निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये निकलता है नहीं। जबकि मैं इसको ना निकालती रहती हूँ चाकू से, कभी कभी और करती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा लगता है, चिपचिपा लगता है, कभी कभार साबुन भी घुसा हुआ रहता है। तो फ्रेंड हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप्स की ओर, जो बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम घर में इतनी सफाई करते हैं फिर भी कभी कभार कुछ गंदगी जमी ही रहती है। जैसे कि हम पोछा तो लगाते हैं पर वो टाइल्स के बीच में जो डिफरेंट रहता है, तो यहाँ बीच में इतना गंदगी फंसा हुआ रहता है कि पोछे के साथ नहीं आता है, और धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ही महल जम जाता है और बहुत ही गंदा दिखता है। अगर हमारे घर पे भी कोई आए तो वो क्या सोचते हैं कि इनके घर पे तो सफाई नहीं है या फिर सफाई करते नहीं है। पर हमारी इतनी
बिजी लाइफ होती है कि हम इतना ध्यान ही नहीं देते। तो कभी कभार हम क्या है, दोपहर में कभी फ्री रहते हैं तो हमें नेल कटर लेके ऐसे नेल कटर के जो नाइफ वाला हिस्सा होता है ना, उससे हम धीरे धीरे ऐसे इसको कर सकते हैं। साइड में एक कपड़ा लेके बैठे रहते हैं तो वो धीरे धीरे इसको निकाल देते हैं और कपड़े से साफ कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे काम हैं, हम घर में ऐसे ही फ्री कभी बैठे रहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।